पढ़ने बैठी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते में पेपर था, बट अब करना क्या, पेपर तो था। अब इतनी सारी चीज़ें सर पे आ गई हैं और सब कुछ इकट्ठा कर लिया है मैंने। अब मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, और ऊपर से हाफ ईयरली। तो मैं तो स्टक्ड हो गई थी बिल्कुल ही, मतलब इतना ज़्यादा स्टक्ड हो गई थी कि मतलब जो मुझे पहले का भी आता था ना, मैं वो भी भूल चुकी थी। इतना स्टक होने के बाद अब आप ही सोचिए मेरे मार्क्स कहाँ गए होंगे। ओके, कितने डाउन मेरे मार्क्स आए होंगे उस टाइम पे। मेरी प्यारी फूलो, वेलकम टू माई चैनल। आई एम योर लेवेंडर एंड आप देख रहे हैं लेवेंडर डिरी, जहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इमोशनल सॉल्यूशंस के बारे में। ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन से अफेक्ट होते हैं हमारे इमोशंस, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमोशंस की ज़रूरत तो होती है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी वेल इन योर हाफ ईयरली, इन योर फाइनल्स, इन योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इन योर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। जो है बेसिकली वो बहुत रैंडम होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली हम सब करते हैं और उसको कोई भी डिनोट करके नहीं बताएगा कि हाँ देखो तुम ये गलत कर रहे हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आप खुद फील करोगे कि यार दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेबल। सो या उनके सॉल्यूशन से भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, या एंड कमेंट भी कर दिया करिए कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या फिर आप और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं। सो मेरे प्यारे फॉलो लेके चलते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हैं। एक वो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, एक वो जो तब पढ़ रहा है जिसे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पता चला है, और एक वो वाला जो 1 घंटा पढ़ता है, अगले दिन नहीं पढ़ता, फिर नेक्स्ट डे 3 घंटा पढ़ता है, फिर अगले दिन नहीं पढ़ता। अब आप मुझे बात बताइए कि इन सब में से अच्छे मार्क्स किसके आएंगे? उस वाले बच्चे के जो बहुत बढ़िया तरीके से हर दिन 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ रहा है, या उस वाले के जो वीक से एग्ज़ाम से 1 वीक पहले पढ़ रहा है, या उस वाले के जो एक दिन पढ़ता है 3 घंटा और अगले दिन पढ़ता ही नहीं है? लास्ट में सबसे ज़्यादा पढ़ा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, क्योंकि ऐसा जनरली होता भी है, क्योंकि जो एंड में पढ़ता है वो ज़्यादा हाई स्कोर कर भी लेता है। लेकिन मेरे प्यारे फूलों, ये जो एक थ्योरी है ना, ये वर्क करती है कंसिस्टेंसी पे, ना कि आपने कितना पढ़ा और कितने दिनों पहले पढ़ा। देखिए मेरे प्यारे फूलों, अगर आप कोई चीज़ पर डे उसी तरीके से उसी पैटर्न से करते हैं ना, तो वो आपका पता है क्या बन जाता है? संस्कार। अंडरस्टैंड? संस्कार मतलब आप ना भी चाहें ना, तब भी आपका मन करेगा कि चलिए कॉपी उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को डेली ना करते हुए, हाँ मतलब पर डे ना करते हुए आप इसको करेंगे कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ कंसिस्टेंट नहीं हुई पहली बात तो, और आपका दिमाग इस चीज़ को अडेप्ट भी नहीं कर पाया। तो पता है क्या होता है बेसिकली? हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम करेंगे। फिर पता है हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं कि हम 1 दिन में 2 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, हम 3 दिन में 3 ही चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। हम इस हद तक पहुंच जाते हैं। और वो वाला जो हिसाब है ना कि आज मैंने 6 घंटा पढ़ लिया है, चलो आज तो मैं माउंट एवरेस्ट पे झंडा ही लगा के आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, वो तो बात ही अलग है, वो तो बिल्कुल इरेगुलर है। अगर आप उस वाले जोन में है ना मेरे प्यारे फूलों कि मतलब 1 घंटा पढ़ते हैं और अगले दिन सोचते हैं 6 घंटा पढ़ लेंगे, और फिर आप पढ़ते भी हैं, बट आप फिर नेक्स्ट वीक आप एक लंबी वेकेशन पे चले जाते हैं, तो वो समझ जाइए आप डेंजर जोन में। आप डेली अपने आप को पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे फूलों। तो एक गलती तो यही होती है, हम बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं चीज़ों को कि नहीं 1 हफ्ता पहले पढ़ लेंगे, और 1 हफ्ता पहले भी 1 दिन में 3 चैप्टर, 1 दिन में 4 चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या जॉब हो या इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, ठीक है। एंड जो इसमें मैंने एक मेन चीज़ नोटिस की है, वो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी फेस की है। मैंने खुद रियलाइज़ करा है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमारा जो डे टाइम है ना, वो सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोन्स के शॉर्ट्स और रील्स खा जाते हैं। और पता है क्या, हमें पता भी नहीं चलता है, स्क्रॉल करते 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 इतना टाइम चला जाता है, और फिर हम सोचते हैं अरे यार अब तो चलो इतना टाइम हो रहा है, अब नहीं पढ़ रहे हम। और अगर 8:35 होंगे तो हमें लगता है 8:40 पे पढ़ेंगे उठ के, फिर अगर 8:40 होगा और 42 43 होगा ना, ऐसे इरेगुलर से एक टाइम हो गया कि मतलब हाँ ये कुछ मैचिंग सा नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको लगता है नहीं यार अब तो 8:43 हो रहा है, अब सीधा ना 9 बजे ही पढ़ेंगे, और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ होती है ये आ जाती है। मतलब हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं, और इस
इस चीज़ में इतना स्टक हो जाते हैं कि हम ना ये करते करते 9 बजा देंगे, 10 बजा देंगे, 11 बजा देंगे और फिर कहेंगे यार अब तो थक गए हैं, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, सो जाते हैं। हो गया ना आपके सिलेबस, टाटा बाय बाय। तो ये गलती भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि ये 2 चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। और तीसरी चीज़ जो हम बनाते हैं ना, परफेक्ट सो कॉल्ड टाइम टेबल, जो आज तक किसी का भी परफेक्ट तो नहीं बना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स टॉपर भी रहे हैं जिनसे मैंने बात करी है, एंड और कुछ ऐसे भी रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर करते थे, और कुछ ऐसे भी रहे हैं मेरे जैसे एवरेज। सो उसमें क्या था ना कि जो टॉपर्स थे वो कंटिन्यूसली हर दिन हर टाइम प्लस कोचिंग्स पढ़ते हैं और टाइम टेबल से पढ़ते हैं। एंड जो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं वो पता है कैसे पढ़ते हैं, ट्यूशन्स गए, ट्यूशन्स का काम करा और उन नोट्स को पढ़ लिया और हो गया, हम एक्स्ट्रा नहीं करते। और जो लो स्कोर कर रहे हैं ना, वो तो बस भगवान ही जाने कि वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं ना, मैं उनको यही गाइड करना चाहूँगी मेरे प्यारे फूलों, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 घंटा स्कूल से और कोचिंग से अलग हट के 1 घंटा आपको कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठना है, एंड उसके बाद देखिए क्या रियल मैजिक स्टार्ट होता है। आई नो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, देखिए मेरे प्यारे फूलों, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि काम ही अभी आप सबका पढ़ने का है, हम सबका काम अभी पढ़ने का है, लाइफ में कुछ बनने का है। तो आप बस ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मैं फ़ोन को 1-2 घंटा साइड में रख दूँ तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। फ़ोन में देखिए सब कुछ वही रहेगा, वीडियोज़, शॉर्ट्स, रील्स, सारी वीडियोज़, आपके ड्रामा, आपकी सीरीज़, आपके गेम्स, सब कुछ वही रहेंगे, कुछ कहीं नहीं जा रहा है तो सिर्फ टाइम जा रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुझे इस थ्योरी में भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए भी कुछ बोना पड़ता है। अगर आपको एक ट्री चाहिए ना तो आप उसके सीड्स लगाओगे, राइट। और अगर आपको कोई फ्लावर चाहिए तो आपकी रूट्स लगाओगे, उसके भी आप सीड्स लगाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ उसको खो रहे हो, नहीं, मुझे नहीं लगता, बस आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपने एफर्ट्स। तो सोचिए अपने पेरेंट्स के बारे में, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ को छोड़ दीजिए। साथ ही साथ एक प्रॉपर सा टाइम टेबल बनाइए। सो कॉल्ड टाइम टेबल नहीं बनाना जिसमें लिखा हो 4:30 उठना है, 5:30 चाय पीनी है, 6:30 तक फ्रेश हो जाना है, 8:30 तक पढ़ने बैठना है कॉफ़ी लेके, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। आप टाइम सेट करो टू डू लिस्ट की मदद से। जैसे कि आज मुझे हिस्ट्री के इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब उसको पढ़ना कैसे है कि आप खुद डिसाइड करोगे, क्योंकि आप सबकी साइकोलॉजी अलग अलग तरीके से वर्क कर रही होती है। तो कोई कैसे डिसाइड करेगा, और आप टाइम में अपने आप को ना बांधो मत, टाइम में अपने आप को कैद मत करो। टाइम है आराम से, बस आपके पास 24 आवर्स हैं, उसमें से आप 8 घंटा सो भी जाओगे ना तब भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो मेरे प्यारे फॉलो, टाइम टेबल मस्ट है, सो कॉल्ड टाइम टेबल नहीं, एक प्रॉपर फॉलोड टाइम टेबल। ओके मेरे प्यारे फॉलो, और मेरा आपको इस वीडियो में यही बताना था कि जो ये गलतियाँ बहुत कॉमन सी होती हैं ना, और ये डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं, और ये जो आप शॉर्ट्स और रील्स चला रहे हो ना, इनको रख के थोड़ा सा सोचो कि आप किस टाइम से ज़्यादा एक्टिव फील करते हो अपने ब्रेन को लेके। हो सकता है वो नाइट हो सकता है वो डे हो, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप उसी तरीके से सेट करो। जैसे कि अभी हाफ ईयरली वालों को वैसे ही अरेंज करना है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी आपको वैसे ही अरेंज करना है। मैं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ ना शुरू करने से पहले ज़ीरो पे ही होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बट जब आप इस चीज़ को स्टार्ट कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं एक रिदम बना लेगी, और कहीं ना कहीं तो जाके स्टैंड आउट करेगी ना, कहीं ना कहीं जाके तो करेगी, ज़ीरो से तो आगे बढ़ेगी। तो ज़ीरो से तो आप आगे खिसकने का ट्राई करो, और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो फूलो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक ऐसे कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के इमोशनल सॉल्यूशन पे चाहिए जो आपकी हेल्प करे, और आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आप अपनी भी कुछ टिप्स इसमें नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो ताकि मैं पढ़ूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, एंड इट मोटिवेट्स मी अ लॉट मेरे प्यारे फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।